अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम आबिद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माजून शहदाना। इसके बारे में ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है पहले ये बताता हूँ मैं। ये माजून उन हज़रात के लिए जो ख़ास तौर पर बूढ़े अशख़ास हैं, नमाजी हैं, जो पेशाब की वजह से पाक नहीं रह सकते, पेशाब के कतरे जिनको बार बार आते हैं या ख़ुद ब खुद गैर इरादी तौर पे आ जाते हैं। और ये माजून उन बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो रात को सोते वक्त बिस्तर पर ख़ुद ब खुद पेशाब कर देते हैं, जिनको बेखबरी में यानी पेशाब कर देते हैं, पता नहीं चलता। और जिन लोगों को चलते फिरते पेशाब के कतरे आते हैं बिला इरादा, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। या जिन लोगों को मनी के कतरे आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये माजून शहदाना। और इसके लिए अलावा मनी के अलावा मज़ी के जो वाइट सफ़ेद पानी होता है उसके कतरे जिनको निकलते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। नुस्खा नोट फरमा लें। कत्था सफ़ेद 10 ग्राम, जुफ्त बलूद 20 ग्राम, गोंद कुंदर 20 ग्राम, सालम मिस्री 6 ग्राम, कहरबा शमी 6 ग्राम, हब्बलास 20 ग्राम, हरीर स्याह आपने लेनी है 30 ग्राम। लेकिन उसको 1 चम्मच देसी घी हल्की आंच पे उसको भूनेंगे तो फूल के मोटी हो जाएगी, वो इसमें डालनी है पाउडर करके। मनक्का मवीज़ 20 तोले, उसका दाना आपने निकाल लेना है और उसको तकरीबन 200 ग्राम अरग गुलाब लेके हल्की आंच पे मनक्का उसमें डाल के पकाना है, वो भी फूल जाएगा। इसको इसमें शामिल करना है। बाकी जितनी अद्वियात ऊपर मैंने बोली हैं उनको अच्छे तरीके से मनक्के के साथ गूँध लें, उसमें हस्बे ज़ायका शहद डाल लें अगर डालना चाहें तो ये माजून आपकी तैयार है। इसको चाय वाला आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और चाय वाला आधा चम्मच शाम खाने के बाद। और हमसे मंगवाने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, बना हुआ हमसे सस्ता पड़ जाएगा इंशाल्लाह आपको। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भाई जो उस मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं वो इससे छुटकारा हासिल करें और आप भी इस स्वाब में हकदार बन जाएँ। इसके साथ ही इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।